नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित टेस्ट सीरीज़ लेकर के आता हूं, जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोबाल्ट 60। अब ये जो सारे ऑप्शन हैं, इससे कौन कौन सा एक्स्ट्रा फैक्ट बन के आएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसके विषय में अब हम जानेंगे। तो रक्त कैंसर की बात है, तो रक्त कैंसर यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो कैंसर के इलाज में। ठीक है, कैंसर के इलाज में। एक तो हम लोगों ने जान लिया, दूसरा हम जानेंगे आपका है सोडियम 24। ठीक है, तो सोडियम 24 का उपयोग हम रक्त परिसंचरण में करते हैं या रक्त के थक्का को पता लगाने में। ठीक है, थक्का का पता लगाने में। नेक्स्ट है, इसके बाद का पॉइंट है फास्फोरस 32। ठीक है, तो फास्फोरस 32 का उपयोग हम लोग करते हैं रक्त की जांच के लिए। ठीक है, रक्त जांच के लिए हम लोग फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। और हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन बच गया आयोडीन 131। ठीक है, तो हम 131 का उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में देखें। इसका उपयोग हम लोग करते हैं घेंघा, जिसे आप गलकंडा बोलते हैं। ठीक है, तो गलकंडा रोग को ठीक करने में इसका उपयोग हम करते हैं। अब आपने कभी सोचा कि ये चार जो आपके पास ऑप्शन है ये है क्या? ठीक है, ये क्या है? तो ये समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक, जिसको आइसोटोप कहा जाता है। क्या? आइसोटोप। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये समस्थानिक है और इसका उपयोग हम इन जगहों पे करते हैं। और यही नहीं बल्कि आर्सेनिक 74, जिसका उपयोग हम लोग ट्यूमर के रूप में करते हैं। ठीक है, यूरेनियम 235, जिसका उपयोग हम लोग परमाणु बम के रूप में करते हैं। कार्बन 14, जिसका उपयोग हम कार्बन डेंटिंग या जीवाश्मों की आयु पता करने में करते हैं। यूरेनियम डेटिंग पृथ्वी की आयु या किसी भी ग्रह की आयु का पता करने में करते हैं। एक फिर और आता है ड्यूटेरियम। ठीक है, 1H2 यानी ड्यूटेरियम, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो भारी जल के रूप में करते हैं। यानी कि जितने भी समस्थानिक हैं, आइसोटोप हैं, उन सारे का उपयोग मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करके बता दिया। जब तक आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल के माध्यम से रियल में आपको कुछ सीखने को मिला है और आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की जानकारी मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आंखों की हड्डियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। कह रहा है कि बच्चों में अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किसकी कमी हो तो हड्डियां मुड़ जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, अब हम इसका सबका नाम देखेंगे। मैंने कल भी बताया था आपको विटामिन ए का नाम, विटामिन बी का नाम, विटामिन सी का नाम। ठीक है, मैं हर जैसे जैसे कोई विटामिन आता है तो मैं उसका नाम जरूर बता देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। ए का नाम रेटिनॉल। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। B12 का नाम होता है क्या? साइनोकोबालामिन।
इसके बाद आपका विटामिन डी का नाम क्या हो जाता है? कैल्सिफेरोल। कैल्सिफेरोल। इसके बाद आपके पास ऑप्शन ई है, डी का जो विटामिन ई है, ठीक है, तो इसका नाम होता है टोकोफेरोल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बन के आता है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से बसा में कौन विलेय नहीं है? यहाँ बसा की बात पूछा है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम इसके बारे में सारा जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायामीन। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपने देखा होगा मैंने इन सारे विटामिन की रासायनिक नाम को पहले ही बता दिया है, लेकिन अगर आप पहली बार हैं फिर भी आप देखिए, मैं इसको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और विटामिन ई का मैंने अभी बताया, टोकोफेरोल। ठीक है, ए का बता दिया, के का बता दे रहा हूँ। विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनान। ठीक है, ये लॉकडाउन की वजह से मैंने पेन टैब नहीं परचेज कर पाया है, बहुत जल्दी मैं पेन टैब भी परचेज करने वाला हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कीमोथेरेपी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है विषाणु। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये अनैच्छिक क्रिया है, इसको मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच, पूरा ऑप्शन देख लीजिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी एड्स की। ठीक है, और एड्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने पहले भी आपको अपने ही ऑडियो में बहुत अच्छे से करवा दिया है। देखिए, एड्स का सबसे पहली बात हम फुल फॉर्म जानेंगे, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब एड्स के बारे में सबसे पहली बार पता कब किया गया था? तो 1981 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एड्स का बारे में थोड़ा और जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो HIV वायरस से ये फैलता है, HIV। ठीक है, अब HIV का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? दूरदृष्टि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेत्र गोलक के छोटा होने से। ठीक है, नेत्र गोलक के छोटा होने से। अब हम देखेंगे, दूरदृष्टि की बात आई है तो दूरदृष्टि में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? दूर की वस्तु तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो दिख रहा है वही दोष है, ये याद रखिएगा, जो दिख रहा है वही दोष है, यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिख रही है ना आपको, गलत, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है दूरदृष्टि में, उल्टा होता है, नज़दीक की वस्तुएं दिखती है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं उत्तल लेंस। ठीक है,
और निकट दृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अबतल, अबतल। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है टाइफाइड से, आप गेस कीजिए थोड़ा सा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में खास करके पालक, साग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क है, इनमें से कौन लौह अयस्क है? देखिए, तो लौह का अयस्क क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है गेहूं, अंकुरा हुआ चना और तेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? मैंने पूरी विटामिन का रासायनिक नाम आपको पहले ही बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो इसका सही आंसर क्या है? आप गेस कीजिए, टोकोफेरोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स का उदाहरण है? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस, और आईएमपी क्वेश्चन है, लगा लीजिए। अक्सर एग्जाम में बायोलॉजी का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से ये क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम के किसी न किसी सेट में पहुँच जाता है। जैसे आपका एग्ज़ाम 10 दिन तक चला, 5 दिन तक चला, 2 दिन तक चला, तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर फंस जाता है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेंडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, इसमें यहाँ पे ना होगा, ऑब्लिगेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य है तो यूरिया, इसका ऑप्शन सी। ठीक है, यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो घट जाता है, घट जाता है। दोस्तों, जब मैं कभी शांत हो जाता हूँ तो आपको साइड से झिंगुर वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, ची 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 करता हुआ। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं जिस समय वीडियो को शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 1:00 हुए हैं। ठीक है, तो जब कंटेंट को बनाने के लिए जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो बस मुझे आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिए कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और मेरे द्वारा लगाया गया एफर्ट कैसा लग रहा है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, आपका जो भी ग्रुप है जहां एजुकेशनल ग्रुप हो उस पर शेयर कीजिए ताकि लोगों को मेरे वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके।
चैनल छोटा है दोस्त, लेकिन कंटेंट में पूरी तरह से सॉलिड कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन करवाता हूँ। तो बस रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग ही हमारे लिए माइल्ड स्टोन है, नींव के पत्थर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। ठीक है, रक्त में क्या होता है? नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से फिर ब्रिक जो है हमारा वो खराब हो जाता है, अर्थात किडनी जो है वो हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए, ब्लड में ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य जो है वो हीमोग्लोबिन का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है कौन सा? तो इसका सही आंसर है थायरॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे द्वारा अगर और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। साइंस का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और स्टैटिक जीके का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। मैं एक बार आपसे स्पेशली बोलूँगा कि 35 नंबर जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए आप। ठीक है, उसमें मैंने न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए।